नमस्कार जी। नारी, नारी को शब्दों में बयान करते हैं इस कविता में। अपार शक्ति का प्रतीक है नारी, हर दिल पर राज करने वाली नारी, हर कविता कहानी में अपना जिक्र रखने वाली नारी, रौद्र रूप कर राक्षसों का सामना करने वाली नारी, रोशन कर संसार को नई दिशा देने वाली नारी, करुणा भक्ति और प्रेम का मूर्त है नारी, पीड़ा के घूंट पीकर अमृत पिलाने का हुनर रखने वाली नारी, असीम खूबसूरती को अपने अंदर समाने वाली नारी, हर रिश्ते में खुद को कुर्बान करने वाली नारी, पूर्णता में अपना योगदान देने वाली नारी, कला और गुणों से भरपूर होती है नारी, फिर शब्दों में कैसे बयान हो सकती है नारी, फिर शब्दों में कैसे बयान हो सकती है नारी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, आपने एक बार फिर से जोश जगा दिया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम चाहेंगे कि आप भी भरपूर उसी जोश के साथ वापस आप रेसिप्रोकेट करें ताकि जो हमारा समारोह है उस लेवल तक पहुंच सके। ये अपने भारत माता के जय घोष के ये मंत्र है जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये मंत्र अपनी जननी जन्मभूमि को नमस्कार करने का है। उच्च घोष में कहिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयजशा शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीं फुल्लभ सुमिंद्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं वरदां सुखदां मातरम वंदे मातरम। सर्वप्रथम इस धरा को नमस्कार करते हुए आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के इस प्रांगण में ज्ञान स्थल मंदिर के इस परम पुनीत इस मंच पर जहाँ एक एक स्त्री यहाँ ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी जो विशिष्ट हमारे शुभ ग्रंथों में जिनके उच्चारण के साथ प्रारंभ होती है, कोई भी प्रार्थना आज एक एक महिला जो यहाँ पर उपस्थित है आप सभी को प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संसार का जो भी क्षेत्र है यदि मानव मात्र है, इन त्रिदेवियों के श्री चरणों में नतमस्तक होकर अपने इस जीवन को आगे सफल किसी परिणाम की ओर ले जाने के लिए नतमस्तक होता है। मैं आप सभी को बतलाऊंगी, ये मेरे भारत की धरा है जहाँ ये 21वीं सदी की महिला को अग्रदूत कहता है। हाथ जोड़कर जो हमारा आज का आप सभी जानते हैं श्री नरेंद्र मोदी, ये कोई राजनीतिक पटल नहीं है, किंतु जिसने महिलाओं को 21वीं शताब्दी में अग्रदूत कहकर जिसने संबोधित किया, मैं उस राष्ट्र पुरुष को आज राष्ट्रपुत्र को नमन करती हूँ। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के इस ज्ञान स्थल मंदिर के इस विशिष्ट मंच से मैं आप सभी को बतलाना चाहूंगी, ये वो 21वीं शताब्दी का ये वो समय है जहाँ की देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर संसद में, जहाँ आप सभी हम सभी ने देखा कि देश के बजट के अभिभाषण का शुरुआत सबसे शक्तिशाली महिला देश की द्रौपदी मुर्मू उनके अभिभाषण से शुरू हुआ और जिस बजट पर वो पूरा संसद आंख लगाए बैठा था, जानते हैं उसको किसने दिया? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। एक जोरदार तालियां। ये है आज के
ज्ञान स्थल मंदिर के इस प्रांगण में आप सभी को नतमस्तक होकर एक बात कहती हूँ कि इतना परम पुनीत स्थान है। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं, यहाँ देवी देवता प्राण प्रतिष्ठित होकर जिनकी संध्या नियमित ब्राह्मणों के द्वारा जिनका यहाँ पर पठन पूजन होता है, केवल इतना ही नहीं, ये स्थान मैं अगर कहूँ कि समूचे पंजाब में मैं यहाँ आके जिस प्रकार से नतमस्तक हो जाती हूँ, ऐसी भावना और कहीं बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनता से ऐसे भाव उद्रित होते हैं। यहाँ की जो विशिष्टता है, यहाँ की विशिष्टता है, यहाँ के जितने भी ये जो सेवा के निमित्त हृदय जो निरंतर अग्रसर हैं, परिश्रमित हैं, जो इनके हृदय की पवित्रता है, जो इनके हृदय का संवेदनशीलता है, वह अद्भुत है। आदरणीय स्वर्गीय जगदीश बजाज जी की लगाई ये फुलवारी सेवा की आज यदि मेरे समक्ष मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई, सिर्फ मेरे नहीं, इस समाज की हर उस महिला के बड़े भाई हैं जो जरूरतमंद है। हर वो बच्ची जो जन्म लेते ही शायद संसार में जिसका स्वागत न हो, किंतु यहाँ से जब वो शगुन की राशि देकर यहाँ से उसका स्वागत किया जाता है, तो उस नन्ही कली को लगता है कि इस संसार में मेरा भी स्वागत हुआ है। उस बच्ची को धीरे धीरे पलते बढ़ते हुए यदि आर्थिक मजबूरियों के कारण यदि वो पढ़ न सके, लिख न सके, तो यहाँ पर उस नन्हे कदमों को बढ़ते हुए यहाँ बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जो न केवल उसे प्रशिक्षित कर सकती हैं, आने वाले समाज में उसे अपने पैरों पर खड़ा आर्थिक रूप से करके आने वाले समय में यही वो मंच है जहाँ हम उसके हाथ भी पीले करते हैं। यदि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बिटिया है, यहाँ हम उसका कन्यादान भी करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, इसके पश्चात भी यदि कोई अबला, सबला का जमाना है, अबला जब उसके साथी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, उसके पश्चात भी उन कठिन समय में यहाँ से उस बच्ची जो आज व्यस्त हो गई है, उसका हाथ पकड़ के समूचे वर्ष भर मास प्रतिमास उसके राशन का यहाँ भी इंतजाम होता है। कौन सी ऐसी अलभ्य आपको इस प्रकार की संस्था और दूसरी दिखाई देती है यदि आप सोचें, इस प्रकार का एकमात्र ये स्थान जहाँ सेवा के क्षेत्र में इन्होंने अद्वितीय यहाँ हम सभी के समक्ष एक उदाहरण रखा है। एक जोरदार ताली के साथ आइए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हमारे समक्ष श्री प्रवीण भाई हैं, श्री जगदीश बजाज जी का ये अंश, जिस प्रकार से यथा नाम तथा गुण प्रवीणता के साथ जिन्होंने आज सेवा की इस क्यारी को जिस प्रकार से आगे लेकर गए हैं। आइए हर बहन से आज कहती हूँ, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम हैं तो अपने आप पे गौरव का भाव रखिए। महिला सशक्त है। आज इस प्रकार के भाइयों के लिए, चाहे यहाँ रमेश भैया हैं, चाहे यहाँ पर नरेश भाई हैं, चाहे यहाँ पर जो भी ये छोटा सा हमारा बड़ा छोटा सा कूप है, कुआं है, किंतु ऐसे ऐसे भर भर के गागर ये आप सभी की पिपासा को शांत करता है। इन सभी की आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए आइए इनके लिए प्रार्थनाबद्ध हो। परमात्मा इन्हें लंबी आयु दे। इसी प्रकार नित्य निरंतर ये सेवा का हाथ इनका बलिष्ठ हो। और मोतियों की माला तो सबने देखी, बड़ी खूबसूरत है, किंतु वो धागा जिसमें ये बंधकर ये इसका सौंदर्य बढ़ा रहे हैं, वे सभी लुधियाना के दानी सज्जन
उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। इसी प्रकार से ये धागा बन के रहिएगा। इस धागे में बनकर ये माला न जाने कितनी महिलाओं के कंठ को श्रृंगारित करती चली जाएगी। वंदे मातरम, जय हिंद। यदि आज मैं मिसेस बेक्टर जो महिला समाज के लिए केवल इस क्षेत्र विशेष से नहीं, समूचे ब्रह्मांड में मैं कहूंगी, समूचे विश्व में मैं कहूंगी, जिनके अद्भुत सेवा प्रयास में हर महिला हमें रास्तों की तलाश नहीं है, हमें रास्तों की तलाश नहीं, हमें आपके कदमों के में शामिल गए हैं। एक जोरदार तालियों के साथ ये विशिष्ट नमस्कार, ये सलाम मैन के लिए कि आने वाली महिला को किस प्रकार भारतीयता के भेष को अत्यंत सुशोभित करता, उनका चरित्र अलंकृत करता, उनका ये सारा जीवन जिस प्रकार से आज वो हमारे समक्ष सुसज्जित हैं। आइए सिर्फ इनके चरणों की केवल नतमस्तक होके एक वो चरण धूली ही मस्तक पर हम लगा लें तो शायद जीवन का जो आगे का हमारा ये जो समाज है उसमें महिलाएं विशिष्ट बिंदु सब मस्तक पर सुसज्जित होंगी। मैम, आपके द्वारा मैं चाहे पाजी आपको प्रणाम है मैम। ये भारत की महिला की विनम्रता है और इस पर हम सभी महिलाएं बारी बारी जाती हैं मैम। नमस्कार। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्त्र श्यामलाम, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रवीण भैया, आपको प्रणाम करके मैं आपके इस सुंदर पूरे संगठन के प्रत्येक अपने भाई बहन को शत शत नमस्कार के साथ धन्यवाद महिला समाज की ओर से अधिकार लेते हुए कहती हूँ। धन्यवाद। ऐसी साइशा चोपड़ा जी को मंच पर बुलाते हुए गर्व महसूस करता हूँ और जहाँ ये कदम रखती हैं वो राजपथ होता है, जहाँ ये कदम रखते वो राजपथ हो। यही गुणों के साथ साइशा जी को मंच पर बुलाते हुए नारी मैगजीन की एडिटर हैं और जितनी खूबी के साथ वो एडिटिंग कर रही हैं और सबको मोटिवेट कर रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। साइशा चोपड़ा। नमस्कार। मुझे आज यहाँ मेरे दादाजी श्री विजय कुमार चोपड़ा जी ने भेजा है। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी ने ये संस्था शुरू करी थी 21 जरूरतमंद बहनों को मदद करके, और कहाँ आज 700 परिवारों की मदद की जा रही है। मासिक यहाँ पे 400 बहनों के घर परिवारों को राशन दिया जा रहा है एंड हर महीने ये किया जा रहा है काम। एंड ये सिलसिला अगर आज भी जारी है और चलता रहे, इसका सारा श्रेय उनके सुपुत्र प्रवीण बजाज जी को, जनरल सेक्रेटरी रमेश कुंबर जी को और उनकी सारी टीम सबको जाता है। और ये इससे अच्छी आई थिंक उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती बजाज अंकुल को कि ये संस्था आज भी ऐसे बढ़ती जाए और आगे भी ऐसे ही काम चलता रहे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मेरी दादी माँ सुदेश चोपड़ा जी, उन्होंने उनके नाम पे एक अवार्ड फंक्शन होता है और ट्रेनिंग कैंप जिसमें ब्यूटिशियन का कोर्स, स्विंग कैंप एंड कंप्यूटर कैंप, सारा कुछ, ताकि जितनी औरतें हैं वो अपना हुनर सीखें, अपना घर परिवार चलाएं। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जॉब करने के लिए प्रेरित करें ताकि वो अपना घर चलाएं अपना और अपने परिवार का पेट भरें। आई फील कि बेटियां पढ़ेंगी तो समाज आगे बढ़ेगा और यही एक उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास से जिंदगी जीने का मौका देता है। धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच।